उनका इतना बदल जाना आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा था एक समय पर, लेकिन शायद उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए जो आपकी सोच से बाहर थे। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज कई बार बहुत अच्छा होता है और कई बार बहुत ही ज्यादा बुरा। कुछ लोगों के अंदर एक 180 डिग्री का टर्न ऐसा आया जहां पर पूरे रिश्ते के मायने उन्होंने बदल दिए। कैसी ये चीजें थी, कौन से ये चेंजेस थे, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ा है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए फिर से मैं देना चाहती हूँ, फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक का चैनल है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सुनंदा, किकी, अतुल सिन्हा एंड पूर्णिमा शिंदे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की निकल कर आ रही हैं, कौन सा ये रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, ये पर्सन के एनर्जीज के बारे में हमें बताएं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जो इनकी लाइफ में आए हैं, जो हमारे व्यूअर्स के साथ इन्होंने अपना बदलाव बदला है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं। ओके, कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में बदल दी, इसका इम्पैक्ट हमारे व्यूअर्स पे क्या पड़ा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, तो ये कार्ड पहले जंप आउट हुआ था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, the star, seven of wands, the empress, six of wands, knight of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हैंगमैन की एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन और डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि कन्या और मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 12, 14, 2, 5, 5, 3, 5, 4, 17, 7, 3, 6 एंड 12। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज 12 नंबर की हैं, साथ में 5 नंबर की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले अलॉन्ग विथ
नंबर 3। अब सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं कुछ ऐसे रिश्तों की। ये रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके फैमिली के साथ कुछ रिश्ते, आप ही के खुद के बच्चों के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, ये कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लियरली देख सकती हूँ आपकी एनर्जीज पर इस चीज ने, इस रिश्ते के बदलाव ने, इस पर्सन के बदलाव में, इनके एटीट्यूड में जो चेंज आया है, आपके टुवर्ड्स जो चेंज आया है, उसका इम्पैक्ट शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिवली पड़ा। बहुत ज्यादा डिटैच फील होना, बहुत ज्यादा अकेले फील होना, और एक ऐसी चीज के ऊपर, अपने ऊपर जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी सैडनेस, ग्रीफ, ये सारी चीजें, क्योंकि शायद आप देख सकते हो कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें इस इंसान ने बिना किसी केयर कंसर्न, बिना किसी सोचे समझे, आपके वैल्यूज, आपके इमोशंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए। यहाँ पर आप हैंगमैन की एनर्जीज देख सकते हो, बहुत ज्यादा क्लियरली ये चीज आपको इंडिकेट यहाँ पर करेगा ये कार्ड, जो बताता है कि आपकी लाइफ में कैसे सारी की सारी चीजें अपसाइड डाउन हो गई इस इंसान के बदलाव के बाद। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है और साथ में एम्प्रेस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं, जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के इस रिश्ते में पैसे ने बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी। प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आए, जो शायद आपको अलग अलग तरीके से या तो चीट करते रहे या आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग करते रहे जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया था ही नहीं। आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, मे बी आँख बंद करके भरोसा किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपा के रखना, आपके सामने ना आने देना, और साथ में ही आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। डीप डाउन कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का एहसास था कि जो ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपको इमोशंस में फँसाकर आप ही से पैसे ले लेना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देना, जहाँ पर पैसे को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने खड़े कर दिए। इनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा से इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत सारी एप्रिसिएशन दिखाई। आपको पूरा भरोसा था अपने इस रिश्ते पर, आपको पूरा भरोसा था अपने इस अटैचमेंट पर जो आपने इस पर्सन के साथ रखी। लेकिन शायद इस इंसान ने रिश्ते का कोई भी लिहाज नहीं रखा। आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाकर छोड़ा जहाँ पर आप कभी भी सोच नहीं सकते थे कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग इंसान के अलग अलग इंटेंशंस होते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेडली आते हैं जहां पर वो चीज़ आपको बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहां पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका एक ऐसा सहारा बन गया, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि किसके टुवर्ड्स टर्न किया जाए, कौन सच्चा है और कौन झूठा। क्योंकि कुछ ट्रस्ट ऐसे इस इंसान ने आपकी लाइफ में तोड़े हैं, जो शायद आपकी उम्मीद, सोच इस सबसे कहीं ज़्यादा बाहर थी। कुछ ऐसे रिश्ते भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाना। अब ये थर्ड पार्टी आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या आपके एक्स के साथ किसी एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो सकती है। ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके इस रिश्ते में आप ही के पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, आपके कैसे भी आप रिलेटेड इनसे हो सकते हैं, उनके माइंड को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आप ही के साथ अब उनका बर्ताव चेंज करवा दिया। बहुत इजीली मैनिपुलेट होने वाले ये इंसान थे जो भी आपकी लाइफ में थे, जिनके लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं, और उन्होंने कभी रियलाइज नहीं करा कि कितना भारी नुकसान वो इस रिश्ते में कर रहे हैं बिना सोचे समझे। आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को भी हैंडल किया है, लेकिन शायद जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा या तो ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी बात वो सुनना नहीं चाहते। अपने स्टैंड को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर वो इतने ज़्यादा उस चीज़ पर स्टक हैं, उस एनर्जी में स्टक हैं कि उससे बाहर निकल के सोचना नहीं चाहते कि इस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों के रिश्ते पे कितना बुरी तरीके से पड़ सकता है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर कई बार बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन, बहुत सारी फायरी एनर्जी भी थी, जहाँ पर आप किसी भी तरीके से इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आपकी हर बात को बिल्कुल अनसुनी कर दिया। आपने फिर एक डिसीजन अपनी लाइफ का लिया कि यस, आप लोगों को और सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद का नजरिया चेंज कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारी पीसफुल एनर्जीज, अपनी बात को अब पीछे रखना, अब आपने सोच लिया कि इनको समझा के तो कोई फायदा हो नहीं रहा।
आप ही के साथ बहुत सारी इंसल्टिंग चीजें बोली जा रही हैं, आप ही को बहुत कुछ ऐसा बोला जा रहा है जहां पर ये चीजें आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखाकर आपको अकेला कर रही हैं। अलग अलग तरीकों से लाइफ में लोगों में चेंजेस आते हैं, कुछ होते हैं सिचुएशन बेस्ड और कुछ होते हैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होने के बाद। और ये जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड इस तरीके से थे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना इन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया। ये एक ऐसे गलत डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ रहे थे जहां पर अपनी ही जिंदगी का सत्यानाश, अपने ही रिलेशनशिप का सत्यानाश ये कर रहे थे। आपके लाख समझाने पर भी, जैसे मैंने कहा, कि इनको कुछ समझ में तो आना नहीं था। तो इसी रीजन से आपने बहुत सारी चीजें अब डिवाइन पर छोड़ दी, यूनिवर्स पर छोड़ दी, क्योंकि हर एक इंसान अपनी एक सोल जर्नी लेकर आता है, हर एक इंसान अपने ही कर्मा लेकर आता है, और हर एक इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो अपना भला बुरा सोच सकें, एक रिश्ते को बचाने के लिए या एक रिश्ते की अहमियत को समझ सकें। लेकिन जब ये चीजें सोच से बाहर हो जाती हैं और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तब ये चीज आपके भी हाथ से बाहर हो जाती है, क्योंकि आपकी तरफ से करा हुआ कोई भी एफर्ट बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है, क्योंकि आपकी प्यार की वैल्यू, आपके कहे हुए किसी भी बात की वैल्यू इंसान को नहीं समझ में आती। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी इंडिकेट हो रही हैं कि कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं जहां पर अपने करियर के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की लाइफ में ग्रोथ या फिर एक ऐसी जगह हासिल करने के लिए इतना तेजी से लोग आगे भाग जाते हैं कि पीछे छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिश्ते जो शायद बहुत ज्यादा मायने इनकी जिंदगी में कभी रखते थे। थोड़ी सी एनर्जीज और यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी और एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। तो लेट्स सी। ऑल राइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये वाली जो एनर्जी है क्लियरली इनको भी इंडिकेट करती है कि ये अपनी आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांधकर एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर आंखें खोलकर देखना ही नहीं चाहते कि कौन इनके साथ खड़ा है, कौन इनके सपोर्ट में है, या फिर कौन इनकी लाइफ में मैनिपुलेशन कर रहा है। और यही सिचुएशन, यही एनर्जीज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी एनर्जीज को भी बताती है, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्टक फील करने लग जाते हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आती कि कैसे इस इंसान को कुछ समझाया जाए। एक सॉन्ग भी है, ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। और ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रू हैं लाइफ में, क्योंकि पैसा, थर्ड पार्टी, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी और रिलेशनशिप में, जहां कमिटेड इंसान अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप का सत्यानाश कर लेते हैं, या फिर अपने अंदर इतना ज्यादा इगोइस्टिक हो जाना, या फिर अपने आप के बारे में ही सोचना, जहां पर अपने किसी बहुत ही नियर डियर वन के बारे में ये सोचना बंद कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोचने वाले ये इंसान हो सकते हैं जिन्होंने इमोशंस की कदर बहुत कम करी अपनी लाइफ में। आगे बढ़ने पर कभी ये नहीं सोचा कि किसके ऊपर पांव रख कर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे किसको छोड़ रहे हैं, किसके दिल को दुखा रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और कुछ ऐसे बर्ताव करना, लोगों के सामने पब्लिकली आपको इंसल्ट कर देना, आपकी वैल्यू ना करना, इस इंसान में बहुत सारे ये बदलाव आए। एक समय ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा दिल से कनेक्टेड थे, या फिर आपकी केयर कंसर्न बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अपने ही अहंकार में, अपनी प्राइड या ईगो में शायद इतना ज्यादा खो गए कि उन्होंने ये चीज रियलाइज नहीं करी कि ये चीज इनकी लाइफ की सबसे बड़ी एक गलती थी। और गलती का एहसास इंसान को तभी होता है जब वो किसी तरीके का धक्का या तो कर्मा से या फिर अपनी लाइफ की सिचुएशन से खाते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये इंसान के बदलने के बाद बहुत सारा भार आप अपने कंधों पर लेकर चल रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें सोच रहे हो कि किस तरीके से अपने लाइफ में, अपने आप के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आए जहां पर ये चीजों में सुधार आ सके। यहाँ पर स्टार का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है आपने इस रिश्ते को अपनी तरफ से जितना हील करना था करने की कोशिश कर ली। उसके बाद अब अपने ऊपर खुद को प्रायोरिटी बनाकर आप में से बहुत सारे लोगों ने एक ऐसी हीलिंग एनर्जी, एक ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्ट का सहारा लिया जो आपके लिए आगे बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया, सबसे इम्पोर्टेंट सहारा बन गया। अपने आप को टूटते हुए गिर के देखना
और अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ग्रीफ, सैडनेस का देखना, एंजाइटी का बढ़ जाना वाज वर्थलेस। वो इस लायक थे ही नहीं जहां पर आप अपने इतने सारे इमोशनल एनर्जी उन पर वेस्ट करते। और इस चीज का भार आपने अपने ऊपर तब तक रखा जब तक एक रियलाइजेशन आपके अंदर सेट इन नहीं हुई। आज भी शायद ये कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो कभी रियलाइज नहीं कर पाए कि कितनी बड़ी चीज इन्होंने कर दी और कितनी बड़ी गलती इन्होंने कर दी। आपके करे हुए हर एक सैक्रिफाइस को भूल गए, आपके प्यार को, आपके कंसर्न को कंप्लीटली इस इंसान ने भुला दिया। बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जीज हैं, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि एक डिवाइन ब्लेसिंग आपने हमेशा से सोचा था कि इस रिश्ते पे होगी। वो जो इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में आपको चाहिए था वो कभी मिला नहीं। अपनी तरफ से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हो सकते हैं जो उतना प्यार, केयर, कंसर्न अभी भी रखते हैं। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे, बिना किसी क्लोजर दिए आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल के, जहां पर आपकी गलती भी नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग शायद आज भी वेट कर रहे हैं कि ये कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, तब हम आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप उस स्टक एनर्जी से निकल कर अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग तरीकों से आपने इस पर्सन से, इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट अपने आप को किया, लेकिन कई बार फिर भी ऐसे पुरानी चीजें माइंड में आ जाना या पुराने ख्याल ऐसे माइंड में आ जाना जो आपको कंप्लीटली तोड़ कर रख देते हैं। दैट इज वेरी वेरी नेचुरल। आज भी आप में से कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है कि कुछ ऐसी चीजें क्यों हुई। मैंने जैसे आपको पहले बताया, अलग अलग रीजंस हैं क्यों ये इंसान अपनी लाइफ में इतना बदल गए, लेकिन वो जो जगलिंग ऑफ थॉट और जगलिंग ऑफ इमोशंस होता है ना, कि जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, उस लूप से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमेशा से एक इक्वल एनर्जी में वापस एक इंसान को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग आपको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं देखते जैसा आप उनको देखते हैं, तब आपकी वैल्यू वो इंसान कभी रियलाइज करेगा ही नहीं। इसी रीजन से खुद को वो रिस्पेक्ट देना, खुद को वो लव देना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सम टाइम। या ऑलराइट, एस ऑफ कप्स, यस, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस, बहुत ज्यादा ऐसे इमोशन से आप गुजर रहे हैं जहां पर आप नहीं सोच पा रहे कि इस समय पर क्या करना चाहिए। इस इंसान को ये इमोशंस आप में से बहुत सारे लोगों ने तो दिखाने भी बंद कर दिए, क्योंकि इनकी रियल साइड आप देख चुके हो। और धीरे धीरे ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब तक हम अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस करना ना सीख लें। ओके, सो यहाँ पर ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हो। आपने अपनी रास्ता, अपनी लाइफ का एक रास्ता ऐसा तय किया है जहां पर बहुत सारी कंसंट्रेशन अब खुद की ग्रोथ के ऊपर है। ओके, यस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ बातें हैं अभी भी आपको बहुत ज्यादा याद आती हैं। उन बातों से आप में से कुछ लोग तो सीख कर आगे निकल चुके हो एज अ मच स्ट्रोंगर पर्सन, लाइफ का एक लर्निंग समझ के। क्योंकि लाइफ में ना जब भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इसलिए भी होते हैं ताकि हमको अपनी वर्थ भी खुद रियलाइज हो। टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है किस तरीके से ये चीजें आपकी लाइफ में इतनी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई कि ये चीज ने आपकी इस रिलेशनशिप की पूरी फाउंडेशन को हिला दिया, आपकी पूरे इस रिलेशनशिप की नींव को हिला दिया। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा शायद इस इंसान ने किया, अपने आप को आगे रखा, आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करी जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप में चेंज आया, शायद आपने कभी सोचा नहीं था। आज भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के खुद के दिमाग और दिल में हो सकता है, जहां पर आपका दिल मानने को अभी भी तैयार ना हो कि कैसे ये इंसान इतना बदल सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते थे। बट यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप को प्रायोरिटी देकर कुछ ऐसे तरीकों से अपने लाइफ में नजरिए बदलना जहां पर उनकी अपनी जर्नी वो खुद समझ सकते हैं। भले बुरे के बीच में हर एक इंसान डिफ्रेंशिएट कर सकता है, लेकिन ये उनके ऊपर है, क्या वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, क्या वो मैनिपुलेटिव लोगों से अपने आप को दूर कट ऑफ करके सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जितनी चीजें आपने करनी थी आपने ऑलरेडी की, इसके आगे तो अब सिर्फ डिवाइन या यूनिवर्स ही उनकी हेल्प कर सकता है ताकि वो अपनी लाइफ में एक सही दिशा ढूंढ सकें।
तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने जो आपको रीडिंग करके बताई, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन डाउन, बहुत ज़्यादा एक अपसेट एनर्जीज में हो सकते हैं किसी एक ऐसे रिश्ते के बदलने से जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ का हमेशा से एक बिलीफ है जो है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखना, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना। जो भी ब्लेम गेम किसी ने आपके साथ इस समय खेली है, जहाँ पर अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर आपके ऊपर सारे ब्लेम्स करे हैं, वहां से, उस एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर विश्वास रखना और हायर पावर में वो विश्वास रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है आपके लिए। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें और ये चीज को एक्सेप्ट करके चलें कि जो चीजें आपकी रीच से बाहर हैं, जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनको सिर्फ डिवाइन या यूनिवर्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जो भी चीजें आप डिजायर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपको जल्द से जल्द मिले और जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। जाने से पहले एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए और साथ में मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन। स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।